जय फुले साथियों, जय हिंद, जय भारत। सभी क्रांतिकारियों को मेरे एक बार जय फुले। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे होंगे। मैं इसके साथ साथ एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि जैसा कि पूर्व में आप सभी को पता है कि हम 15, 16, 17 को एक मंडी बंद करने का आह्वान किया था और जबरदस्त उत्साह के साथ आप सब लोगों ने, मैं आपकी जितनी तारीफ करूं वो शायद कम होगी। साथियों, पूरे राजस्थान में उत्साह देखने को मिला और पूरे राजस्थान में आपने जिस तरह इसका माहौल बनाया, पूरे राजस्थान को देखने को मिला। पूरा राजस्थान एक जगह, एक जाजम पे एक जगह बैठ गया और 15 सितंबर को आप सब लोगों ने कलेक्टर, एसपी सब जगह ज्ञापन दिए। उस ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुंची। बात पहुंचने के बाद में लगातार चर्चाएं चल रही थी, लेकिन जिस प्रकार से आपने जबरदस्त आह्वान किया, चेतावनी ज्ञापन पत्र दिया, अंतिम ज्ञापन पत्र दिया, उससे कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को चिंतित हुए। आपकी आवाज फिर एक बार पूरे राजस्थान में बोलने लग गई और इसका परिणाम आप देख रहे हैं। इसका परिणाम यही है कि सरकार हमसे वार्ता की, माननीय मंत्री जी से वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि अभी सरकार, आपको पता है किस स्थिति में चल रही है, हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आपके कार्यों को हम देख रहे हैं, आपके संघर्ष को देख रहे हैं, लेकिन आप कहीं भी चिंता ना करें कि सरकार आपकी बातों को ध्यान नहीं दे रही है। आपकी मांगे जो भी हमने वादा किया है उस पर खरे उतरेगी। साथियों, इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया कि सोमवार को जैसे ही वो जयपुर ऑफिस आएंगे, उसके बाद में हमारी ओबीसी आयोग के साथ भी मीटिंग होगी। किस आधार पर हमें आरक्षण चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, अनेक पहलू पर चर्चा भी होगी। इसके लिए पूरे राजस्थान से हमें एक, जो हमारे भूतपूर्व कर्मचारी हैं, गेजेटेड ऑफिसर हैं, उनके साथ एक मंत्रणा भी हमें करनी पड़ेगी। साथियों, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि यह मेरे अकेले की लड़ाई है, ये हम सभी लोगों की लड़ाई है। जिस प्रकार हमारे क्रांतिकारी साथियों ने रोडें जाम कर दी, केस मुकदमे खा लिए, डंडे खाए, जेल में चले गए, ये वहां की लड़ाई थी। अब आगे की लड़ाई है, जैसे अब ओबीसी आयोग में हम जाएंगे तो ओबीसी आयोग में हमारे जो कर्मचारी हैं, जो पूर्व कर्मचारी हैं, जो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, वो लोग मंत्रणा करेंगे। इसमें उन सीनियर लोगों की आवश्यकता है जो समझदार हैं, मैच्योर हैं। लड़ाइयां शुरुआत हो चुकी है, लड़ाई एक बहुत मजबूती के साथ उठा चुके हैं, लेकिन अब इसको रुकने मत देना, क्योंकि समय लगता है कोई भी चीज में। आप बहुत बार, हमें गाड़ी में बैक गियर भी डालना पड़ेगा, कई बार पहले गियर में भी काम करना पड़ेगा, कई बार हमें हो सकता है बहुत लंबा जोड़ा चौथे, पांचवें, छठे में गियर में भी काम करना पड़े, और कई बार हो सकता है गाड़ी 500 की स्पीड में चलाना पड़ जाए, और कई बार हो सकता है 20 की स्पीड में चलाना पड़े, और कई बार हो सकता है बैक भी जाना पड़े। तो आप ऐसा, किंतु परंतु ऐसा मत सोचना, क्योंकि मुझे पता है कि आप सारे युवा हो और मैं भी युवा हूं। आप सब सोचतेंगे सीपी भाई तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये क्या चल रहा है तारीख पे तारीख, आखिर हम कितनी बार बात करेंगे। साथियों, जो आपके दिल में है वही बात मेरे दिल में है, जो आप सोचते हो वही मैं भी वही सोचता हूं। आप युवा हो, मैं भी यही बात सोचता हूं। इसलिए आपसे मेरा अभी तो फिलहाल यही निवेदन है कि जो हमने मंडी बंद करने का आह्वान किया था, आप सब लोगों तक मैसेज हमने पहुंचा दिया है। कोई भी भाई किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं करें, क्योंकि अभी कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं इस फोन पे बोल नहीं पाऊंगा,
क्योंकि लाइव के माध्यम से मैं बोलूंगा और वो बातें अगर किसी और को पता चली तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हमें भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इन्हें दिल और दिमाग में रखना पड़ता है। आप इशारों में समझिएगा इस समय सरकार की क्या स्थितियां हैं, और ये तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करता हूं कि वो किस प्रकार अपनी सरकार चला रहे हैं, वो ही जानते हैं। इसलिए हमें ऐसा कोई कदम भी नहीं उठाना जिससे कि हमारे व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान हो। इसलिए मेरे साथियों, जैसा कि मुझे आज सुबह मैसेज मिल रहा था कि हमारे अजीतगढ़ में, शाहपुरा में, कोटपुतली, अलवर, भरतपुर, अनेक जगह से, टोंक, बहुत सारे जगह से लगभग 150 जगह चिन्हित हो चुकी थी। 150 जगह उन्होंने मंडियां बंद करने का आह्वान भी किया था और जबरदस्त उन्होंने बैनर, ज्ञापन वपन सब कुछ छपवा लिए थे। लेकिन मैं उनसे भी खेद प्रकट करना चाहूंगा कि कुछ मजबूरियां होती हैं, क्योंकि हम सरकार का समर्थन नहीं करेंगे तो सरकार कल नहीं ये कहेगी भैया हम क्यों सपोर्ट करें आपको। बताइए क्या जवाब है हमारे पास में। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनको समझते हुए एक बार बैक गियर डाला है हमने, लेकिन कहीं आप ये मत समझ लीजिएगा यहीं रुक जाएंगे, हम दोबारा आह्वान कर देंगे। अगर सरकार से हमें पूरा विश्वास है, राजस्थान सरकार पर हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ये कहते हैं कि मैं देता देता थक जाऊंगा, लेकिन तुम लेते लेते नहीं थकोगे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। बस सरकार से इतना ही निवेदन है कि आप वादा खिलाफी ना करें और जल्द से जल्द जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करें, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसा कदम ना उठा लें जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान होना पड़े, क्योंकि हम भी आपके बच्चे हैं और हमारी लड़ाई कोई बड़ी नहीं है, और उन लोगों को मिला है, हमें मिलना चाहिए। और साथियों, मैं कुछ बातें हुई है उन पे मैं चर्चा करता हूं। अभी जो चर्चाएं हैं मैं आपको बताता हूं। एक तो ओबीसी आयोग में हमारी जल्द ही मीटिंग होने वाली है। ये 20 तारीख से पहले ही मीटिंग हो जाएगी ओबीसी आयोग में, जिसके लिए हमें बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जो भी कोई रिटायरमेंट अधिकारी हो, समझदार हो, मैच्योर हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, उनका मुझे आप कॉन्टेक्ट नंबर जरूर दें। हम उन लोगों की कम से कम 21 आदमी कमेटी उनके पास भेजें जो ओबीसी आयोग में अपनी बात रख सके, और किस आधार पे कैसे हम आरक्षण चाहते हैं उस पर चर्चाएं हो सके। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। हो सकता है आप ये सोचते होंगे कि मैं बहुत सारे युवाओं की आजकल पोस्ट मुझे भेजते रहते हैं, फोन भी करते रहते हैं कि साहब अभी तो हम ऐसे बटे हुए हैं, 2 भागों में बटे हुए हैं, कोई कहता है 4 भागों में बटे हुए हैं, कोई कहता है ऐसी स्थितियां हैं, वैसी स्थितियां हैं। ऐसा कुछ नहीं है साथियों, ये सिर्फ भ्रांतियां हैं उन लोगों के द्वारा जो चाहते नहीं है कि हम एक जगह हों। ये भ्रांतियां फैलाई जाती है। जो भी जहां भी आंदोलन कर रहे हैं हम उसका सपोर्ट करेंगे, हम किसी से दूर नहीं है। हमने तो एक ही प्रण उठाया, जहां समाज का आदेश होता है वहां सबसे पहले पहुंचते हैं। कोई भी कहीं भी आंदोलन करें, कोई भी किसी भी प्रकार का आंदोलन करे, हम वहां पहुंचते हैं, क्योंकि समाज से बढ़कर थोड़ी है हम लोग। और समाज जो आदेश किया हमने किया। अभी बहुत सारे जैसे हमें लगातार हमारी मंडियों के जो लोग थे, फल फ्रूट के मंडियों के व्यापारी थे, मंडियों के अध्यक्ष थे, उनसे चर्चाएं चल रही थी। वो कह रहे थे कि हमारा अरबों रुपए का नुकसान होने वाला है, लेकिन फिर भी हम मंडियां बंद करेंगे, किसी भी हाल में मंडियां बंद करेंगे। आप इससे बड़ी बात क्या होगी। अरे गर्व होना चाहिए। छोटे छोटे जो हमारे ठेले वाले थे उनके फोन आ रहे थे लगातार, उनसे बातचीत चल रही थी। वो कहते सीपी जी अब कोई बंद करे या ना करे, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो पैदाइश से सिर्फ विरोध करने के लिए होते हैं। जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है। जब इससे पहले हम लगातार प्रयास कर रहे थे तब भी वो विरोध कर रहे थे। और जब पहली बार हम 12 जनवरी को ज्ञापन दिया था पूरे राजस्थान में, हम पहली बार जब 12-11 जनवरी को एक साथ पूरे हिंदुस्तान से ज्ञापन दिए थे, तब भी वो विरोध कर रहे थे। जब हमने अनाउंसमेंट किया था अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो राजस्थान का विधानसभा घेराव कर देंगे,
और 25 फरवरी को जब हम विधानसभा घेराव किया तब भी वो विरोध कर रहे थे। बताइए, 12 तारीख को ज्ञापन लगे ना, फिर उसके बाद में 25 फरवरी को आपने विधानसभा घेराव किया, उसके बाद में लगातार अनेक लोग विरोध कर रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा, जाम नहीं लगेगा। आप ये सोचिएगा, सब लोग वहां भी हम पहुंचे, आरोदो में जाम लगाया, हम भी पहुंचे। उसके बाद में 15 सितंबर की बात हुई। 15 सितंबर को जयपुर में कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे। क्या है, कुछ लोगों के दिमाग में कीड़ा घुसा, वो विरोध, उनका काम है विरोध करना, वो विरोध करते रहेंगे। हमारा काम है एक सही दिशा में काम करना, हम काम करते रहेंगे। तो इसलिए आप इस बातों पे निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि देखो व्यवस्थाएं और परिस्थितियां उसके हिसाब से काम होती हैं, हवाबाजी से काम नहीं होता है। सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, दिशा से काम कर रहे हैं, सही दशा से काम कर रहे हैं। और उम्मीद है आप सब लोग भी, जितने भी भाई लोग हैं, आप शेयर जरूर करके उन भाइयों तक पहुंचाएं कि हम ये मजबूती के साथ लड़ाई लड़ें, और वो बल्कि भ्रांतियां नहीं फैलाकर बल्कि सपोर्ट करना सीखें। अगर आप चाहते हो कि हम इस लड़ाई में सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कीजिएगा, किसी का विरोध मत कीजिए, क्योंकि मुझे पता है जो व्यक्ति ये काम करता है ना, वो तलवारों की नोक पे चलता है। मेरे साथियों, आज एक बात बताइए, मैं जिस परिवार से आता हूं, शायद मुझे लगता नहीं है मुझे आरक्षण की आवश्यकता होगी, लेकिन एक ही मकसद है कि हमारी कौम का भला होना चाहिए। पिछले 10 साल से लगातार इसलिए लड़ रहे हैं, आप मेरे सोशल मीडिया पे 10 साल की पोस्ट भी जाके देखोगे तो ऐसा ही होगा। इसलिए लड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कि हमारी कौम का भला होना चाहिए, उन्हें उनके हक और अधिकार मिलने चाहिए, बस इसी परिस्थिति की लड़ रहे हैं। लेकिन आप सब लोग नेगेटिव जाते हो तो बड़ा दुख होता है। आपकी कई बहुत सारे सोशल मीडिया में पढ़ते हैं, चलो ये तो छोड़िएगा, ये तो चलते रहते हैं, लेकिन इसके अपन इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते। पॉजिटिव नेगेटिव तो चलती रहती है, वरना प्लस माइनस होगा तो बिजली कैसे आएगी। इसलिए मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं आपको कि आपको जो भी भाई जान लड़ रहा है, जैसी भी परिस्थिति में खड़ा है, कोई तन दे रहा है, कोई मन दे रहा है, कोई धन दे रहा है, कोई सोशल मीडिया दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, जैसी भी परिस्थिति में आप हमारे साथ खड़े हैं तो पूरी मजबूती के साथ खड़े रहिए, और कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई हम जीतेंगे, समय लगेगा। ऐसा नहीं हो कि वो कहते हैं ना कि एक बुलबुला होता है जो हमारे गांव में, जब पानी, जब पाइप चलता है, बोर चलती है तो ढाणे में पानी आता है, ढाणे में से एक बुलबुला निकलता है, धोरे में कुछ दूर चलता नहीं, उससे पहले ही वो फूट जाता है। तो वो बुलबुला नहीं बनना अपने को, वो बुलबुला नहीं बनना कि कुछ दूर चलें और गुब्बारा फूट जाए और लोग कहते हैं एले। पहले ही बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, ये लोग अपने हक और अधिकार लेने आए थे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा ही अंधेरा। तो इसलिए मेरे साथियों, आप समझिएगा, हम सब लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको कह रहा हूं कि आज की जो मंत्रणा हुई है उस पर चर्चा करके मैं बताता हूं कि हमारी कुछ जल्द ही हमें अलग से आरक्षण क्यों चाहिए। इसके लिए एक ओबीसी के साथ हमारी मीटिंग, जो ओबीसी आयोग जो गठन करता है उसके साथ हमारे जो कर्मचारी, जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, जो अच्छी पोस्टों पे है, उनसे हमारी मंत्रणा हो जाएगी, और 20 तारीख से पहले पहले उनके सबके साथ मीटिंग बैठकर, और ऐसा नहीं है एक खेमा जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे, एक ही जाएगा और सारे मिलकर जाएंगे। ऐसा प्रयास हम करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे कि अब आगे से कोई भी सरकारी मंत्रणा होगी तो उसमें एक ही खेमा जाएगा, सारे मिलकर जाएंगे, उसमें कमेटी जाएगी और सिलेक्टेड लोग जाएंगे। मैं जाऊं या ना जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को जल्दी भी नहीं है, मैं तो कभी आज से कोई मंत्रणा में गया भी नहीं। हमारे जो सीनियर लोग हैं, समझदार लोग हैं, मैच्योर हैं, अपने बात पे बात रख सकते हैं, उन लोगों को भेजा जाएगा और वो सही दिशा में उन अधिकारियों से बात कर सकते हैं। तो उसकी भी हम 20 तारीख से पहले पहले कमेटी बनाकर 21 आदमियों की वो भेजेंगे, जो ओबीसी आयोग में अपने को अलग से आरक्षण क्यों जाए उसकी बात रखेंगे। पहली बात ये हुई है, और उसके बाद में ही हमारी कमेटी बनती है, और कमेटी बनती है उसके बाद में ही हमारा सर्वे रिपोर्ट बनता है। मैं आपको ये कई बार अवगत करा चुका हूं। अब इसके बाद में जो महात्मा फूले कल्याण बोर्ड की हम मांग कर रहे हैं लगातार, जिसके माध्यम से हॉस्टल्स बनेंगे, जिसके माध्यम से लाइब्रेरीज बनेंगी, जिसके माध्यम से अनेक जगह व्यवस्थित जो व्यवस्थाएं हैं वो होंगी,
तो उसका निर्माण आप निश्चिंत रहिएगा बहुत जल्द हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है सरकार पर, मुझे पूरा विश्वास है, ये 100% सत्य है। क्योंकि जिस प्रकार आदरणीय मंत्री जी हर बार हमसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, वो हमसे कहीं ना कहीं दूर नहीं है, वो हमारे साथ ही है और हमारी मजबूती के साथ में वो हमारी बात उठा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं टीकाराम जूली जी का भी, जो हर बार हमारे साथ बिल्कुल फ्रैंक से हमारे साथ बात रख रहे हैं, हमारी मजबूती के साथ बात रख रहे हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कुछ बातें कि साथियों, लड़ाइयां चलती रहेगी, अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, बहुत आगे की लड़ाई लड़नी है, बहुत मजबूती के साथ लड़नी है, हम सब लोगों को मिलकर लड़नी है। जिस व्यवस्थाओं को हमने कर लिया है उन व्यवस्थाओं में आपको सहयोग करना है। आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उन व्यवस्थाओं की ध्यान रखें, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं किसी को यहां पर इंप्रेस करने नहीं आया। मेरे क्रांतिकारी साथियों, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं किसी को यहां इंप्रेस करने नहीं आया, बल्कि ना मैं अपने आप को बड़ा दिखाने आया हूं। बस मैं तो मेरे समाज के लोगों के हक और अधिकारों के लिए लड़ने आया हूं। बाकी इससे ज्यादा मेरा कोई ना लालच है ना कोई लाभ है। आप, इसलिए मैं बार बार आपको समझाता हूं, सही दिशा में यूज कीजिएगा। हम अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो विरोध भी ना करें, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आज अगर आप 10 तारीख को अंतिम ज्ञापन जो चेतावनी पत्र था वो नहीं देते तो आज इतनी बड़ी बातें नहीं होती। आज उसी वजह से सरकार से बात हुई है, चर्चाएं हुई है और 20 तारीख से पहले हमारी ओबीसी आयोग में मीटिंग भी हो जाएगी। उसके बाद में हमारा जो फूले गठन है, जो कि जिसकी तैयारियां चल रही हैं, पूरा मजबूती के साथ वो बन रहा है, कैसे कैसे रहेगी उसकी बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन हर बात शेयर नहीं की जाती। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, मजबूती के साथ जुड़े रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। मुझे पता है तारीख पे तारीख बहुत सारी आपको परेशानी भी होती होगी, लेकिन पूरी ताकत के साथ हमें आगे बढ़ना है। और आप सोचिएगा, अगर हमारा इसमें पूरी ताकत के साथ हमारी बात नहीं रखते तो हमें कोई आवश्यकता नहीं थी डंडे खाने की, ना कोई कार्यक्रम करने की, ना मुकदमे खाने की। आपको पता है कितनी गंभीर धाराओं में मुकदमे लगे हैं और कितनी गंभीर हम जेल जाकर आए हैं। 84 लोगों, इसीलिए तो आए ना कि बैठ के बात हो, आगे की प्रक्रिया हो, ताकि हमारी सरकार जागे और हमारे से बात करे। इसी के साथ मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं साथियों, ये जो छोटी मोटी बातें हैं उनके भूलिएगा। हम पूरे ताकत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ सब खड़े हैं। और जिनको भी जहां लगता है कि हम अलग हैं वो हमारे पास आ सकता है, हमारी कमेटी में आ सकता है, हमारे साथ बैठ सकता है। हमने तो एक बड़ी जाजम बिछा रखी है, बहुत पहले से बिछा रखी है, उस जाजम पे आकर सपोर्ट कर सकता है। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जो आपने जो अंतिम चेतावनी पत्र दिया उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और जिस प्रकार 15-16 तारीख का आपने कार्यक्रम रखा उसको कुछ समय के लिए निरस्त कीजिएगा, और जैसे ही आगे की बैठकर हमारी कोर कमेटी निर्णय करती है उसके साथ हम बात करेंगे। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूंगा, जो भी हम कार्य करते हैं ये मेरा फैसला नहीं होता है, ये हमारी कोर कमेटी का फैसला होता है। और हमारे कोर कमेटी में 21 लोग हैं, उनके माध्यम से फैसला होता है। सीपी सैनी का फैसला नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ हम तो उसको जो वो दिशा निर्देश देते हैं उस कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं। युवा है, उससे काम करने की बात करते हैं। इसलिए मेरे साथ मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, मजबूती के साथ जुड़े रहिएगा। और जैसे ही कमेटी बनती है जो हमारे सीनियर लोगों की,
उसमें अगर आपको कोई सुझाव हो, जो आपके पास कोई रिटायर्ड कर्मचारी हो, अधिकारी हो, तो उसका मुझे नाम जरूर भेजिएगा, ताकि हम उनसे बात करके जो ओबीसी आयोग की जो मीटिंग होगी उसमें हम भेजेंगे उनको, ताकि हमारी मजबूती के साथ बात उठा सके। इसी के लिए फिर एक बार धन्यवाद। आपका बहुत जबरदस्त प्यार और सपोर्ट मिलता रहता है, बहुत जबरदस्त तरीके से उत्साह और उमंग मुझे देते रहते हो। मैं उसके लिए हमेशा आभार व्यक्त करता रहूंगा। और मैं फिर एक बार दिल से धन्यवाद क्रांतिकारी साथियों। और आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से आपने आशीर्वाद दिया है, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय फूले। फिर मिलते हैं जल्दी ही आपसे। जय जय फूले।